हेलो, वेलकम टू बैक राहुल वर्गा। अरुणाचल प्रदेश के जो ताइवान का क्षेत्र है, वहाँ पे जो शेरा पॉइंट 5 है, उनके अलावा किन किन चौकियों पर चाइना का कब्जा हुआ है। जो वार रहती है, युद्ध रहता है, उसे सिर्फ युद्ध के तौर पर देखना सही बात नहीं होती है, क्योंकि जो युद्ध स्तर रहता है कभी कभी उसमें जियो पॉलिटिक्स भी रहता है, क्योंकि विदाउट जियो पॉलिटिक्स का उसका अर्थ निकालना, उसको सोच में रखना और उसके साथ समझना शायद आधा अधूरा रह जाएगा। यही जो बात है, हमारे जो चाइना के साथ संबंध है, अच्छे भी है और कुछ भूतकाल में ये जाकर देखे तो 1962 का, 1967 का और 2020 का जो हमारी चाइना के साथ झड़प हुई थी, सिर्फ चाइना ही नहीं, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, अमेरिका ईरान हो, इजरायली ईरान हो, इन सभी पे भारत का जियो पॉलिटिक्स क्या रहा है। तो आज हम जन हृदय सम्राट भी उन्हें कहा जाता है, प्रकाश उर्फ बाड़ा साहब आम्बेडकर, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश में ताइवान क्षेत्र है, वहां पे शेरा पॉइंट 5 के साथ और कौन सी चौकियों पे ताइवान ने कब्जा किया है। उन्होंने सवाल पूछा है भारत से, भारत सरकार से, और भारत सरकार का ये दायित्व है कि वो प्रश्न का उत्तर दे। आप सेटिस्फाई समझे तो, और ना समझे तो आप प्रश्न का उत्तर ना भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो आप ठीक समझे वो सही रहता है। देखिए, भारत का संबंध लगभग सभी ही इंटरनेशनल देशों के साथ लगभग खराब हो चुका है, टूट टूट चुका है, टूट जैसी सिचुएशन हो चुकी है। इस पर कुछ जियो पॉलिटिक्स का भी मुद्दा रहता है और कुछ राजनीति का भी। देखिए, जब हम पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स किया तो तब भी कुछ जियो पॉलिटिक्स था, इसमें कुछ राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो हो सकता है कि बहुसंख्यक के लोग है भारत में, वो सरकार को सपोर्ट करे, बीजेपी को सपोर्ट करे, एनडीए को सपोर्ट करे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इधर चीन 1962 में, 1967 में, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, जो कि लद्दाख में, और लद्दाख के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश का भी तवांग में जो क्षेत्र है, वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के पास हुआ था। अभी वो, उसे हम अक्साई चीन कहते हैं और इसे तावांग क्षेत्र कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ हुआ था हमारा युद्ध। और फिर 1967 में भी, 1967 में भी चाइना के साथ हमारी कुछ झड़प हुई थी, जो कि सिक्किम और तिब्बत के आसपास जो नथुला दर्रा है और उसके साथ साथ चोला दर्रा है, वहां पर भी। और यही नहीं बात, अभी लेटेस्ट 2020 में 15-16 जून के आसपास गलवान में भी झड़पें हुई थी। हमारे जो सेना है, 20 जवान लगभग मर चुके थे। तो ये झड़पें क्यों होती है? क्योंकि इसमें ऐसी तो नहीं कि जो भारत में बुद्धिस्ट फूले शाहू लोग हैं, तो उनकी टिक्स वो ज्यादा ना बढ़े, इसके फेवर में जो, इसके अगेंस्ट में जो बहुसंख्य है उनको फायदा हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि इसको हम कभी कभार थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स भी देखना चाहिए, तो कि जो कि बहुजन हृदय सम्राट प्रकाश जी आम्बेडकर साहब है, ये उनका तर्क है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वो भी ये लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं 2-3 बार, 2-3 टर्म के लिए, तो इसीलिए उनका जो ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, उसको अनसुना नहीं किया जा सकता है। वैसे ही हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखे, तो जो मॉस्को शहर में 2 साल में अब तक भारी बमबारी हुई है, जो कि यूक्रेन ने की है, तो लगभग टास का जो एजेंसी है वहां पे, मीडिया, जो मॉस्को के महापौर है, उन्होंने कहा है कि ये 2 साल में सबसे बड़ा हमला उन पर हुआ है एयर ड्रोन की वजह से। तो इसमें लगभग 6 लोग मारे गए हैं, और वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब लगभग पूरी तरह नाबूद हो चुकी है, भस्म हो चुकी है, बहुत ही भारी तबाही की वजह से। पर अभी हमारा रशिया के साथ अच्छा संबंध है, बिल्कुल है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, खास करके डिफेंस सेक्टर में।
साथ संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है, बहुत घनफड़ भी है और बहुत घनत्व के साथ साथ व्यापक भी है। तो इसलिए जो हमारा रशिया के साथ जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत मजबूत है, फिर चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल रहो, एयरक्राफ्ट रहो, टैंक रहो, राइफल रहो या अन्य कोई फैसिलिटीज हो जो कि दोनों के एग्रीमेंट में होते हैं। बड़ी ही मजबूत स्थिति है भारत और रशिया के बीच। चाहे फिर अन्य देशों के साथ उतना नहीं है, पर डिफेंस के सेक्टर में रशिया के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। पर अभी जो हमारे रशिया, चाइना और भारत के टेरिटोरियल पर कुछ गतिविधियां चल रही है और चाइना के साथ कुछ युद्ध स्तर पे हलचल होती है, तो रशिया क्या हमें सपोर्ट करेगा? क्योंकि उनका युद्ध तो यूक्रेन से चालू है, वो अपना घर का देखेगा कि हमारा घर का देखेगा? क्योंकि अभी उनको ही कुछ वेपन्स है और शायद उनके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो अभी हमें सप्लाई नहीं कर सकता फिलहाल के दिनों में, अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो। और ना होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति बहुत व्यापक तौर से जख्मी करने वाली रहती है। फिर अभी हम आते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ डिफेंस पैक्ट बनाया है। डिफेंस पैक्ट जो कि नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1949 का, जो उसका आर्टिकल 5 कह रहा है कि अगर किसी एक ने भी इन तीनों देशों पे कहो या जो नाटो का संगठन है, जितनी जितने देश, उन पे अगर एक ने भी आक्रमण किया है तो पूरे देशों पे आक्रमण होता है। अभी कुछ 10-15 दिन पहले बात है, जो मोहम्मद बिन सलमान, रिसेप तैयब एर्दोगन भी आए थे, और जो पाकिस्तान में जो डिफेंस पैक्ट हुआ। नहीं तो भी टर्की जो है हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा है। हमारा और सऊदी अरेबिया के साथ कुछ संबंध अच्छे है, पर अभी तो शायद क्लियरिटी हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया किसके साथ है। फिर ऐसे ही इसमें पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ अच्छा दोस्ताना है, अच्छी रिलेशंस है, पर हमारे साथ अभी कौन आएगा? ये भी हमें सोचने वाली बात होती है, क्योंकि हमने शायद ऐसी तो नहीं, खुद की जियोपॉलिटिक्स के लिए, खुद के राजनीति के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दोस्त तो है, अंतरराष्ट्रीय देश है, हम उनसे दूरी बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स करते हैं। क्या ऐसी तो नहीं कि हम खुद के सत्ता के लिए जियो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है सरकार की, लगभग भारत सरकार ही नहीं, लगभग सभी ही सरकार के लिए, जो उनके साथ युद्ध स्तर चालू है वहां पर भी जियो पॉलिटिक्स होता आ रहा है। और ऐसी सिचुएशंस होती आ रही है लगभग कुछ 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये हमारे भू पृथ्वी पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है। और इसके ऊपर तोड़गा क्या है? तोड़गा एक ही है, बदले की भावना खत्म करो। हम आपस में बदले की भावना रखते हैं, बदले की भावना से हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। बुद्ध में यही बहुत बहुत अच्छा है कि बदले की भावना ठेवू नये, युद्ध नाही बुद्ध हवा जगाला। हम क्या करते हैं? बदले की भावना रखते हैं, उस बदले की भावना से हमारा ही अंत हो जाता है। दूसरे का तो होगा नहीं होगा पता नहीं। अगर हम किसी के विरोध में हमारे दिल में कपट रखते हैं, तो शायद वो कपट हमारे ही दिल को चकनाचूर और नाबूद कर देगा। इसीलिए देश रहो, भाई बहन रहो, पति पत्नी रहो, कोई भी रहो, बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। इसीलिए जो तवांग जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के अंदर आता है। फिर चाहे आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो या मिजोरम हो, सभी के सभी स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में। पहले की ये तब नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता था, अभी नॉर्थ ईस्ट है वो। तो इसीलिए जो मणिपुर जैसी घटना ना हो, इसीलिए हमारे अरुणाचल प्रदेश को सेफ रखना चाहिए। नहीं तो इसके जो नतीजे है ये बहुत बड़े भी निकल कर आ सकते हैं, जैसे मणिपुर की हिंसा हुई थी। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है
उन्हें सेफ रखना बहुत जरूरी है। आपस में भाईचारा मिलकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चाइना के साथ हमारी लगभग 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है, वो बहुत व्यापक बाउंड्री लाइन है। और हमें अच्छाई के साथ ही उनके साथ रिलेशंस रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे के मन में कपट कर जियो पॉलिटिक्स खेलना चाहिए। आखिरकार हम जियो पॉलिटिक्स खेलेंगे खुद के लिए, तो जो रिसोर्सेस निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा, वो आखिरकार ब्लड शेड से ही होगा। और ब्लड शेड शायद ये अच्छी नहीं रहती है, चाहे फिर वो हमारे जवान रहो कि किसी देश के जवान रहो। जैसी हम हमारे देश के जवानों का गुण गौरव गाते हैं करते हैं, वैसी ही दूसरे देशों के लिए उनके जवान भी गुण गौरव और प्यारे रहते हैं। इसी तौर पर जो जियो पॉलिटिक्स है, युद्ध स्तर ना हो, चाइना रहो या पाकिस्तान रहो, सभी ने आपस में मिलकर एक अच्छी राजनीति तैयार करनी चाहिए। सिर्फ चेयर के लिए नहीं, और सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, तो ये सार्वभौम स्वाभिमानित्व के लिए होनी चाहिए, मानवता की दृष्टि के लिए होनी चाहिए।